मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से फिजिक्स में, है ना, चैप्टर का नाम है बगल लोग विद्युत। आज हम लोग विद्युत का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, विद्युत चैप्टर का, है ना। यह भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगल लोग। इससे आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 3 से 4 नंबर का, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो ध्यान से देखिएगा बगल लोग, कोशिश कीजिएगा इसको, है ना, रटना नहीं है, बोलो समझ समझ के इसको याद कर लीजिएगा, है ना। समझ समझ के याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। और कोशिश कीजिए इसको खुद से बनाइए बोलो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिला लीजिएगा, है ना। और लास्ट में कोशिश कीजिएगा कि जरूर कमेंट कीजिएगा कि जितना नंबर के आप बना पाए हैं उसका कमेंट करके बताइएगा बोलो, है ना। तो हमें भी अच्छा लगता है कि बगल लोग मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है ना। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए बगल लोग, यहाँ पे विद्युत का सुचालक पूछ रहा है, या अथवा इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछेगा कि निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है ना। निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे विद्युत का सुचालक बताना है वो लोग, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, है ना। ग्रेफाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है ना। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है ना। तो कितना है वो लोग, तो 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस यहाँ पे सही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बोलो, कहता है निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है ना। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिएगा बोलो, हाँ, विद्युत शक्ति को निरूपित करता है कौन। देखिए यहाँ पे आपको आई स्क्वायर आर भी सही है ना। वी स्क्वायर बटा आर ई भी सही है, वी आई ई भी सही है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 4 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है ना। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, अथवा इसको पूछेगा कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ना, प्रतिरोध का मात्रक होता है, या फिर इसको पूछेगा अलग तरीका से कैसे कि विद्युत प्रतिरोध है ना, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, क्या होता है बोलो, तो ओम होता है ना। क्या होता है, ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ओम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है ना। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन की गति पर, है ना, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वो लोग कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, है ना, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है ना। एक कूलम आवेश गुजारने, है ना, गुजारने पर कार्य होगा, है ना। समझिएगा फिर से, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, एक कूलम आवेश गुजरने पर कार्य होगा। कितना कार्य होगा बोलो, तो होगा आपका, है ना, 1.5 जूल होगा, 1.5 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है एक कमरे में, है ना, एक कमरे में 60 वाट, है ना, 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के 2 उपकरण, है ना, 100 वाट आपूर्ति से जुड़े हैं। तो कुल, है ना, उपभुक्त शक्ति है, कुल उपभुक्त शक्ति है, तो कितना है बोलो, तो 25 वाट है ना, 25 वाट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 25 वाट।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए होता है एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बटा ओम, है ना। एम्पियर बराबर होता है वोल्ट बटा ओम, यानी वोल्ट भागे ओम, भागा को बटा भी, है ना, पढ़ते हैं वो लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो कौन यहाँ पे चालक है बोलो। तो एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम है, जिसमें विद्युत प्रवाह करती है। क्या है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, एल्युमिनियम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है ना। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा। तो लेगा बोलो आपका 0.18 एम्पियर, है ना, 0.18 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रतिरोधकों, है ना, के एक संयोजन में एक से फिर से समझ जाएगा। कहता प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था, किसमें था बगलो। तो यह संयोजित था बगलो आपका समांतर में, है ना, समानांतर में, है ना, समानांतर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, समानांतर में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा है। समतुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका फार्मूला बताना है बोलो। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका, है ना, V1 के स्क्वायर, है ना, यह हो जाएगा V1 के स्क्वायर बटा P1 प्लस V2 के स्क्वायर बटा P2। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का SI मात्रक होता है, तो आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कूलम्ब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कहता है विद्युत बल का फिलामेंट या फिर तंतु निम्न में से किस द्रव्य या धातु का बना होता है। जो फिलामेंट का जो, है ना, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है। तो यह बना होता है बोलो आपका, है ना, टंगस्टन का बना होता है ना। किसका, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, टंगस्टन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आपका कुंडली में नहीं होता, बोलो, कुंडली में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कुंडली, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक आमीटर के स्केल पर, है ना, एक आमीटर के स्केल पर 0 तथा 0 कहते हैं, हाँ, O तथा 2A के बीच 20 विभाग है। O तथा 2A के बीच 20 विभाग है। इसका है ना, अल्पतमांक है कितना है बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.1 एम्पियर, है ना, 0.1 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कहता है 100 वाट 200 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगी। कितना होगा बोलो। तो आपका हो जाएगा 25/121 एम्पियर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 25/121 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 बोलो कि यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो, यदि कोई प्रतिरोध समानांतर हो तो
उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, है ना। तो क्या होगा बोलो, तो आपका प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, किसमें बोलो, तो आपका, है ना, पार्श्व क्रम में जोड़ना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है बोलो, विभवांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विभवांतर, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो। कहता प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, अथवा वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, अथवा, है ना, कहता किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है बोलो, ओम मीटर होता है, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ओम मीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई आर स्क्वायर, है ना, आई आर स्क्वायर, है ना, आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बोलो देखिए, बोलो क्वेश्चन नंबर 25 कहता विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, अथवा कहता है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, या फिर, है ना, इसको पूछता है दूसरा तरीका से कि विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है, कौन सा है बोलो, तो आपका आमीटर है। कौन है, आमीटर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आमीटर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बोलो देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है ना, गतिशील कण है, कौन है बोलो, तो इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता किसी विद्युत बल्ब का, है ना, अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो उपयुक्त शक्ति कितनी होती है बोलो, तो 50 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 50 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है क्वेश्चन नंबर 28 के निम्न में कौन सा मात्रक, है ना, वाट के बराबर होता है। निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। देखिए वाट के बराबर आपका होता है जूल प्रति सेकेंड, है ना, जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है वोल्ट, है ना, वोल्ट बराबर होता है ना, वोल्ट किसके बराबर होता है बोलो, तो जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, तो आपका प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, प्रतिरोध, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो किया जाता है बोलो 24 जूल, है ना, 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 24 जूल। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, अथवा विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। तो नाइक्रोम का बोलो, किसका, नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नाइक्रोम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को
कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विद्युत धारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, था निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, है ना। जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं। कहता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके बोलो? तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल, है ना। 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन में 36 देखिएगा, कहता है जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्युत धारा बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विद्युत धारा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं। कहता है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है ना। तो मान क्या होता है बोलो? तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है तो क्या है बोलोगे? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चांदी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, अथवा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वोल्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ओम का नियम है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम होता है बोलो V बराबर आई आर, है ना। V बराबर आई आर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, V बराबर आई आर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कहता है आमीटर का प्रतिरोध, है ना, होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है, क्या होता है बोलो? तो देखिए आमीटर का प्रतिरोध यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, है ना, कोई नहीं होगा बोलो। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं बोलो। कहता है 1 मीटर एम्पियर, 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है किसका बोलो? तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आपका निष्क्रिय गैस भरी रहती है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, निष्क्रिय गैस, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो किस चीज़ का बना होता है बोलो? तो कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कार्बन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 45 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कहता क्वेश्चन नंबर 45 में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना होता है बोलो? तो -1.6 गुने 10⁻19 कूलम, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, -1.6 गुने 10⁻−19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है बोलो आपका समांतर क्रम में, है ना। किस क्रम में? तो समांतर क्रम में, हाँ समानांतर क्रम में, हाँ समानांतर तो एक ही चीज़ है, समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 47 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए रियो एस्टेट का उद्देश्य है बोलो धारा का परिमाण में वृद्धि, है ना, धारा का परिमाण में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कार्य करता है बोलो आपका ऊष्मीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऊष्मीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 49 ध्यान दीजिएगा। कहता है आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो आपका धारा का मापा जाता है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धारा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कहता है प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो देखिए प्रतिरोध का सूत्र होता है बोलो आपका कौन सा होता है?
तो R बराबर V बटा आई, है ना, R बराबर V बटा आई। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखिए, कहता है किलोवाट घंटा मात्रक है किसका बोलो, तो विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विद्युत शक्ति का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पर बोलो, तो देखिए चालक की लंबाई पर भी निर्भर करती है, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी निर्भर करती है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 53 देखते हैं, कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो आपका यूनिट है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यूनिट। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 54 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि कौन सा संबंध यहाँ पे सत्य है, तो V बराबर आई आर, है ना, V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 55 देखते हैं, कहता समांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत, है ना, संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है बोलो, तो बढ़ता है ना, क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 56 देखते हैं, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता किस पर बोलो, तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 57 देखते हैं बोलो, चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन में 57 कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा I के बीच में किस युक्ति का संबंध है ना, किस युक्ति का संबंध है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V बटा आई बराबर आर, है ना, V बटा आई बराबर आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 58 कि एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का, है ना, अल्पमापांक है कितना है बोलो, तो अल्पमापांक यहाँ पे हो जाएगा 100 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 100 एम्पियर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, तो विकसित करती है बोलो आपका 0.5 से 1.0 वोल्ट, है ना, 0.5 से 1.0 वोल्ट, यानी 0.5 से 1 वोल्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है क्वेश्चन नंबर 60 कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है, तो यह तुल्य होता है बोलो आपका 6.25 गुने 10⁻18। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 6.25 गुने 10⁻18, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कहता एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बोलो 10⁻6 एम्पियर के बराबर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, कहता है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापांक है कितना है बोलो, तो 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 63 कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है बोलो, तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कहता है विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है बोलो वाट होता है, वाट। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से आपका दृष्ट धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, दृष्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 66 कि एक वोल्ट कहलाता है ना, एक वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम्ब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कहता किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, अथवा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कौन सा सूत्र है बोलो? तो आपका आर बराबर वी आई, है ना, वी बटा आई, आर बराबर वी बटा आई, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 68 कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, या फिर, है ना, विद्युत धारा का मात्रक होता है तो क्या होता है बोलो? तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। कहता आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों की, है ना, एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। कितना होगा बोलो? तो एन बटा आर होगा। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा सही हो जाएगा, एन बटा आर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं, बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कहता है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 71, है ना। कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी, प्रतिरोध आर एवं प्रवाहित धारा आई के बीच संबंध है। तो कौन सा संबंध यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो? इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बोलो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बोलो। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोलो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर बराबर वी आई, है ना, आर बराबर वी आई। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।